अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो जनरल ऑथेंटिकेशन यूजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स तक पढ़ा था। तो मैंने कहा था आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने डिजिटल सिग्नेचर्स को थोड़ा सा, और क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में नोटिस किया था कि कुछ लोगों को डिजिटल सिग्नेचर्स में इश्यूज आ रहे थे कि सर ये कैसे ऑथेंटिकेट करता है, क्या करता है। तो थोड़ा सा डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आपको बता देता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर कैसे चलता है। सपोज करो यहाँ पे एक अहमद है एंड अली है। अहमद के पास अली की पब्लिक की होगी। हाँ, बल्कि एक से अहमद के पास अपनी पब्लिक की होगी और अपनी प्राइवेट भी की होगी। सेम अली के पास अपनी पब्लिक की होगी और अपनी प्राइवेट की होगी। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से अपनी पब्लिक की शेयर कर देते हैं। तो अली की पब्लिक की आ गई और यहाँ पे अहमद की पब्लिक की आ गई। अब सपोज करो अहमद को मैसेज भेजना है अली को। सही। अच्छा, ये थोड़ी सी जो मैं चीज यहाँ पे भी जो समझा रहा हूँ दैट इज अबाउट यू कैन से कि आपका एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जो होती है उस तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन उसमें हमें पता कैसे चलता है, तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है। तो अहमद ने अली को मैसेज भेजा। कैसे भेजेगा। अब मेरे पास एक मैसेज है। इस मैसेज को जाहिर सी बात है एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा यूजिंग अलीज पब्लिक की। तो ये मेरे पास एक साइफर मैसेज आ गया। ये साइफर को उठा के आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसके पास साइफर आया, किसके पास, अली के पास। अली अपनी प्राइवेट की से ठीक है, इसकी अपनी जो प्राइवेट की है उससे करेगा और उसके पास का मैसेज आ जाएगा। ना बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये वाला प्रोसेस में किसी को कोई मसला है। मैं यहाँ पे कलर्स वो कर देता हूँ। नो सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ये। यस सर। ठीक है। अहमद को मैसेज भेजना था अली को। यहाँ पे पूरे प्रोसेस में जिसको मैसेज भेजना है, जो हमारा रिसीवर है, हमने सिर्फ उसकी कीज को यूज किया है। अब मुझे एक बात बताओ, अली को कैसे कंफर्म होगा कि ये जो मैसेज आया है ये अहमद की तरफ से ही आया है, कहीं और से तो नहीं आया। आप नहीं पता लगा सकते, क्यों। जब अगर मुझे भी अगर कोई मैसेज भेजना होगा अली को, तो मैं अली की पब्लिक की को यूज करूंगा, मैसेज को एनक्रिप्ट करके साइफर में कन्वर्ट करूंगा, साइफर भेजूंगा। अली साइफर रिसीव करने के बाद डीक्रिप्ट करेगा अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए। जिसकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया जाता है उसी की प्राइवेट की से डीक्रिप्ट होता है ये। ऑल्दो ये याद रखने का नहीं है आपको, ए टू का नहीं ज्यादा डिटेल में जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे डिजिटल सिग्नेचर्स को समझाने के लिए थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देना पड़ रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज मैंने भेजा है या अहमद ने भेजा है। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है डिजिटल सिग्नेचर्स की। अब डिजिटल सिग्नेचर कैसे यूज की जाती है। डिजिटल सिग्नेचर, ये जो आपका मैसेज होता है ना, इसके ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम लगाया जाता है। ओके। हमने हैशिंग एल्गोरिथम लगाया
अब मैं आ रहा हूं कि आपके डिजिटल सिग्नेचर कैसे चलता है। हैशिंग एल्गोरिथम लगाने के बाद आपके पास एक मैसेज डाइजेस्ट आ जाता है, जिसको हम डाइजेस्ट भी कहते हैं। क्या मैसेज डाइजेस्ट आ गया। अब इस मैसेज डाइजेस्ट को हम एनक्रिप्ट करते हैं तो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है। जैसे ही मैसेज डाइजेस्ट को आपने एनक्रिप्ट किया, ये एनक्रिप्ट किया जाता है हमेशा सेंडर की प्राइवेट की से। मतलब यहाँ पे अगर अहमद भेज रहा है तो अहमद की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया जाएगा। अगेन इतनी डिटेल आपसे ये नहीं पूछ सकता, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं है, A2 में चले जाते हैं फिर हम। तो आपके पास मैसेज डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट करके हमारे पास क्या फॉर्म हो जाती है, डिजिटल सिग्नेचर आ जाती है। अब इस डिजिटल सिग्नेचर को है ना, और मैसेज को, मतलब ये साइफर टेक्स्ट और डिजिटल सिग्नेचर, ये दोनों यहां पहुंचेंगे। मेरे पास, अरे कितना दूर नहीं बनाते, अरे ये डिजिटल सिग्नेचर किसके पास आ गई, अली के पास आ गई। इस डिजिटल सिग्नेचर को क्या करेंगे, अली जो है हमारे पास वापस से डीक्रिप्ट करेंगे। तो डीक्रिप्ट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन मैसेज डाइजेस्ट आ जाएगा। अब समझ लो, असल में मैसेज डाइजेस्ट जो होता है कोई एक नंबर्स होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ, तो आप लोगों के पास जो ओटीपी होता है, ये उसी तरह का होता है। मैसेज डाइजेस्ट आ गया और मैसेज भी है सेम। अब ये अली क्या करेगा, इस मैसेज के ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम लगाएगा। जैसे ही मैसेज के ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम लगाया, तो जाहिर सी बात है उसके पास भी एक मैसेज डाइजेस्ट आएगा। अगर ये मैसेज डाइजेस्ट और जो डिजिटल सिग्नेचर को डीक्रिप्ट करके मैसेज डाइजेस्ट आया है, अगर तो ये इक्वल है या सेम है, मतलब जो डॉक्यूमेंट आया था वो ऑथेंटिक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, और सेंडर जो उसका है वो ऑथेंटिक है। ये डिजिटल सिग्नेचर इस तरीके से कुछ चलती है। किसी को इश्यूज? लास्ट पार्ट समझा देंगे, हैशिंग वाला जो मैसेज डाइजेस्ट हुआ है। समझा रहा हूँ। सही है। अब देखो, जाहिर सी बात है, जब हमने एक मैसेज भेजा था, मैसेज को साइफर में कन्वर्ट किया था, साइफर से हमने वापस से मैसेज कैलकुलेट किया, किसने, रिसीवर ने। हमने, सेंडर ने अपने मैसेज के ऊपर एक एल्गोरिथम अप्लाई किया था, जिसको हम हैशिंग एल्गोरिथम कहते हैं। उससे हमने एक मैसेज डाइजेस्ट निकाला था, मतलब डाइजेस्ट निकाला था। उस डाइजेस्ट को हमने एनक्रिप्ट किया तो डिजिटल सिग्नेचर आ गई। उस डिजिटल सिग्नेचर को हमने भेज दिया, किसको, रिसीवर के पास। रिसीवर ने जब रिसीवर को डिजिटल सिग्नेचर रिसीव किया, तो उसने इसको डिक्रिप्ट किया। तो उसके बाद मैसेज डाइजेस्ट आ गया जो सेंडर ने कैलकुलेट किया था। यहां तक, यहां तक कोई मसला है किसी को? नो सर। सही है। अब हमारे पास सेंडर ने भी तो ये किया था ना, मैसेज के ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम लगा के मैसेज डाइजेस्ट निकाला था। सेम एल्गोरिथम रिसीवर को भी पता होता है, एल्गोरिथम पता होता है कि वैल्यू नहीं पता अभी इसको। तो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर आपके पास सेम जो मैसेज उसने डिक्रिप्ट किया है उसके ऊपर एल्गोरिथम लगाता है। एल्गोरिथम लगा के एक मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करता है खुद भी। फिर ये जो इसने मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट किया है, और डिजिटल सिग्नेचर से जो एक मैसेज डाइजेस्ट मिला है, अगर तो ये दोनों इक्वल है या सेम है, विच मीन्स कि आपका जो मैसेज आया है वो ऑथेंटिक है। वरना पता चल जाता है कोई गड़बड़ है यहाँ, ओरिजिनल सेंडर नहीं है।
बस ये डिजिटल सिग्नेचर है। किसी को कोई इशू? नो सर, समझ में आ गया। पक्का? जी पेपर के सर। हवाले से कुछ मदद? बेटा ये पेपर के हवाले से तो बता रहा हूँ, मैं सीआई की तैयारी करवा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको वर्ड्स में कहूँ तो हम ये कह सकते हैं, सेंडर प्रोड्यूसेस, मैसेज डाइजेस्ट की जगह सिर्फ डाइजेस्ट भी लिख लो तो भी बात चल जाती है। सेंडर प्रोड्यूसेस डाइजेस्ट by applying an algorithm, हैशिंग एल्गोरिथम लिखना है, क्योंकि हैशिंग के मार्क्स होंगे वहां पर कंफर्म। हैशिंग एल्गोरिथम टू द मैसेज। ये आपके 2 पॉइंट्स कवर अप हो गए। अगर ये पूछ ले कभी तो 4 से 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है। मैसेज, नहीं इसको एनक्रिप्ट भी तो करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द सेंडर encrypts the digest to create digital signature। डिजिटल सिग्नेचर मेरे पास आ गई। अब इस डिजिटल सिग्नेचर को और मैसेज को रिसीवर को तक भेज दिया जाता है। द मैसेज एंड digital signatures are sent to the receiver। अब रिसीवर क्या करेगा? decrypts the digital signature आपके पास क्या करता है, मैसेज डाइजेस्ट को करने, रिसीवर decrypts digital signature to produce मैसेज डाइजेस्ट। ये वाला कौन सा मैसेज डाइजेस्ट है? जो यहाँ पे मैंने अभी बताया था, क्योंकि अभी हम ये वाले साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये वाले साइकिल को डिस्कस करना है कि आपके पास अब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर यूजेस सेम एल्गोरिथम on the message to produce a second digest। If both digests are same, then document was या message was authentic। ये आपके पास डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हो गया। इसी के साथ हमारे पास आखिरी जो हम कह सकते हैं, अ, जी जी बेटा, पूरी एक साथ फाइल आज इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट करके मैं ये फाइल्स भेजूंगा। आखिरी हमारे पास ये रह जाता है, अच्छा हम मेजर्स टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो जो आज आखिरी रह जाता है दैट इज फायरवॉल, आग वाली दीवार।
व्हाट इज अ फायरवॉल? ये फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी है या वर्चुअल मतलब सॉफ्टवेयर होता है ये? प्रॉक्सी नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन प्रॉक्सी के बारे में नहीं है हमारे पास। फहद कह रहा है कि ये वर्चुअल होती है। बेटा ये दोनों एग्जिस्टेंस होती है इसकी। फायरवॉल एग्जिस्ट इन बोथ, इट कैन आइदर बी अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। मोहम्मद बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किस काम के लिए की जाती है? डेटा को एज इफ जो डेटा एज इफ सिक्योर नहीं है या वायरस है उनको ब्लॉक करने के लिए। बेसिकली ये एक इंटरमीडिएट बन जाता है आपके बीच में। सही है। अनऑथोराइज एक्सेस से बचाने के लिए भी काम आती है। हर आने आने वाले या जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करती है ये। और जो ट्रैफिक जो इसके क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, ये इसको ब्लॉक कर देती है। ये रिमोट एक्सेस के लिए भी काम की जाती है। जैसे जो लोग रिमोटली काम करते हैं, तो जब उनको किसी सर्वर के थ्रू कनेक्ट करना होता है, रिमोट प्राइवेट नेटवर्क्स पे कनेक्ट करना होता है, तो ये उसके सर्टिफिकेट्स को ऑथेंटिकेट करती है, उसके लॉगिन्स को चेक करती है। और ये सारे काम करती है। तो फायरवॉल के बारे में हम ये कह सकते हैं, इट इज, या ये कह सकते हैं इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, it can be implemented with either hardware और सॉफ्टवेयर, या फिर दोनों को कॉम्बिनेशन भी बन सकती है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं फायरवॉल के। क्या क्या काम कर रही है इसमें से अभी मैंने कुछ बताया, आप में से कोई बता सकता है? अनऑथराइज जो एक्सेस करना चाह रहा होता है डेटा या उसका जो क्राइटेरिया मीट नहीं करता है उसे बस ब्लॉक कर देता है या उसे एंटर नहीं होने देता। जला देता है। जला दे कह सकते हैं, चल। तो फंक्शंस ऑफ अ फायरवॉल के बारे में अगर हम बात करें, पहला हम कह सकते हैं इट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस, monitors incoming and outgoing traffic, allows the user to set a criteria। जैसे कुछ टाइम पहले क्लास में मुझसे दानियल ने पूछा था, शील्ड्स और कंप्यूटर फ्रॉम मैलिशियस, हाँ तो ये हो गया ना आपके पास अनऑथोराइज एक्सेस हो गया। इसके अलावा भी आ रहा हूँ कि क्राइटेरिया भी आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। हैकर्स को प्रिवेंट करती है। ब्लॉक्स ऑल ट्रैफिक विच डजंट मीट मीट्स द क्राइटेरिया। इसके अलावा और? जैसे एक चीज सर। जी बेटा बोलो। सर जैसे क्राइटेरिया हो सकता है तो ये क्राइटेरिया हम चेंज कर सकते हैं कि भाई आप इन ऐप्स को अलाउ करो और इन जगह से अलाउ करो। बेटा ये लिखा हुआ है ना क्या? सही जी सही है सर। सही। आप इस क्राइटेरिया को सेट कर सकते हो। क्रिएट्स अ लॉग ऑफ ऑल ट्रैफिक, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इन सब का भी रखता है।
इसके अलावा ब्लॉक नोन एंड अननोन थ्रेट्स एज वेल। अब मुझे बताओ, फायरवॉल हमें नॉर्मली कहाँ मिल रही होती है? राउटर्स पे लगाते हैं ना, राउटर्स में। राउटर पे नॉर्मली, आपकी जो ब्रॉडबैंड राउटर्स होते हैं ना। अब देखो, हमारे पास जब मैंने यहाँ पे हार्डवेयर की बात की, तो हार्डवेयर फायरवॉल हमें कहाँ मिल रही है? हमारे राउटर के पास। सॉफ्टवेयर कहाँ मिल रही है? इंटरनेट। हम्म। सॉफ्टवेयर कहाँ पे मिलेगी बेटा? आपके एंटीवायरसेस। आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपके पीसी पे होती है। और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो एज पर योर नीड। इसको, सॉफ्टवेयर को। हर राउटर के अंदर हार्डवेयर फायरवॉल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल के तकरीबन राउटर्स में ये आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं द सिक्योरिटी ऑफ डेटा। डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हो? एंटीवायरस सही है। और फहद ने एंटीवायरस का बेटा, और आप सिक्योरिटी ऑफ फायरवॉल। डेटा को, आप फायरवॉल से आप डेटा को एक्सेस सिक्योर का करो। बंद करो ना, मतलब आप एक्सेस बंद करो ना बाकी सारे सॉफ्टवेयर जो आपका मतलब स्पाईवेयर जैसे, तो आपका डेटा सिक्योर रहेगा इससे, नहीं? नहीं नहीं नहीं, अब मेरा डेटा है, मौजूद है, ये तो आपके पास उसमें चले जाएगा ना। इसमें मेजर्स में आ जाएगा। देखो, आ, आपकी सिक्योरिटी को आपने बचा लिया। अब मेरे पास डेटा जो मौजूद है, जो डेटा मेरा डेटा, जाहिर सी बात है ना, मैं डेटा को अगर, अब सिंपल सी बात है, मुझे जैसे यहाँ कुछ आपके कह सकते हो कि प्रायोरिटी, बेटा आदिल, बेटा प्रायोरिटी नहीं, कुछ और कहना चाह रहा हूँ। जैन पासवर्ड्स बिल्कुल ठीक है। अहमद, जैसे मेरे पास कुछ हायर ऑफिशियल्स के बच्चे हैं, तो अब उनके, जाहिर सी बात है, उनको अगर थ्रेट्स हैं, तो उनको आप घर में चार दीवारी में बंद करके तो नहीं बिठा देंगे ना। बेटा बोगस ईमेल्स को खोल के नहीं देखना फाद, बेटा ये आपके पास अगेन किस में चले जाएगा? आपकी सिक्योरिटी में चले जाएगा। एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर अगेन सिक्योरिटी में आ जाएगा। मैं सिर्फ डेटा की सिक्योरिटी की बात करूं। अब जो मेरा डेटा मौजूद है, मैं अपने डेटा को एनक्रिप्ट करके रखूं, या जब भी भेजूं मैं अपने डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजूं। एनक्रिप्शन क्या है? मतलब आप अपने डेटा को एज एन इस तरह से छुपा रहे हैं कि दूसरा कोई देख ना सके, लाइक नोबडी आप एल्स बेसिकली अंडरस्टैंड्स अपने आपके डेटा डाटा। को जंबल अप कर देते हो। सिंबल्स में बदल देना, या सबसे बेसिक जो आपकी एनक्रिप्शन होती है, वो आप बेसिकली, हाँ, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। तो एनक्रिप्शन हम ये कह सकते हैं, ओरिजिनल डेटा फाइल
has all data bytes change. In some way by applying an encryption algorithm. जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल रखते हैं। मेरे पास एक डेटा था A, B, C, D। ठीक है बेटा, इन सबके एस की कोड्स क्या होंगे? 65, 66, 67, 68। मैंने क्या किया, मुझे फाइल भेजनी है, मैंने एनक्रिप्ट करने से पहले इस पूरी फाइल के अंदर हर एस की वैल्यू के अंदर +6 कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 65 + 66, 71, 72, 73 एंड 74। तो बेटा आपके पास D, E, F, तो ये हो जाएगा G, H, I, N, J। मेरी ओरिजिनल फाइल ये है, ये मेरा ओरिजिनल डेटा था, ये मेरा साइफर डेटा है। अच्छा, ये ओरिजिनल डेटा को हम प्लेन टेक्स्ट भी कहते हैं और ये साइफर टेक्स्ट भी कहलाता है। मैंने क्या किया है, अपने हर डेटा की वैल्यू के अंदर हर कैरेक्टर की वैल्यू में +6 कर दिया। यहाँ पे लिखा ना, ओरिजिनल डेटा फाइल हैज ऑल डेटा बाइट्स चेंज, डेटा बाइट्स ही चेंज कर दो उसके। क्यों? अब बेटा, मैं ऑडिबल? यस सर। यस सर। एक सेकंड देखना, मेरा लैपटॉप क्यों आउट हो गया? वेल, सो आई वाज सेइंग कि मैंने ओरिजिनल डेटा के अंदर से जब डेटा ऐड करे, अब क्या होगा, रिसीविंग एंड पे जो हमारे पास आएगा, रिसीविंग एंड वाले को पता होना चाहिए। ये वैसे ही हो गया ना, जैसे आपने जिस बंदे को आपने भेजना था आपने उसके पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर दिया और फिर बेटा, अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की। प्राइवेट की है ना, बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे हम बेसिकली सिंपल एन्क्रिप्शन की बात करें, जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होती है। मैं ज्यादा उस पर बात ही नहीं कर रहा। अच्छा जी। सही। यहाँ पे ये सिंपल है। अब रिसीविंग एंड पे क्या किया जाएगा? रिसीविंग एंड पे उसको पता होगा, एन्क्रिप्शन की पता होगी, और एन्क्रिप्शन, अच्छा, की के साथ साथ एल्गोरिथम भी पता होना चाहिए। तो एन्क्रिप्शन की और एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम पता होगा, वो इसमें से -6 कर देगा, तो मेरे पास ओरिजिनल डेटा आ जाएगा। सिंपल एन्क्रिप्शन इस तरीके से चलती है। लेकिन मसला क्या आता है, अच्छा, एन्क्रिप्शन का सबसे बड़ा, ये वाली एन्क्रिप्शन का सबसे बड़ा इशू क्या है, कि यहाँ पे इसको इजीली गैस किया जा सकता है अगर आपको थोड़ा भी मैसेज के बारे में अंदाजा हो, या फिर आपको ट्रायल एंड एरर जो मेथड होता है, अब वो लगा लगा के चीजें कर लेते हो। एन्क्रिप्शन वॉर्स में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, हमारी एजेंसीज जो है वो बहुत ज्यादा यूज की जा करते हैं। इंशाल्लाह A2 के अंदर इसमें कुछ और हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एनकेप्शन बहुत मजेदार एक पूरा टॉपिक है। एक ग्रिल के नाम से एनकेप्शन आती थी, एक एनिग्मा के नाम से एनकेप्शन है, इस तरह बहुत सारी और भी एनकेप्शन है। तो ये मजेदार एनकेप्शन पूरा कोर्स ही डिफरेंट है, जो साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है पूरा। अब इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा है, वो आपके पास आ जाता है कि आप ऑथराइजेशन करो। ऑथराइजेशन से मतलब क्या हुआ?
अलाउ करना, तो हम ये कह सकते हैं एक्सेस राइट्स टू डेटा। आप हर बंदे को हर फाइल यूज करने के लिए ना दो। सही। जैसे कि अगर हम पॉइंट ऑफ सेल की बात करते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ सेल पे बंदा बैठा हुआ होता है, उसके पास सिर्फ कितना एक्सेस होता है कि वो आपके प्रोडक्ट्स को स्कैन करे, उसकी वैल्यू निकाल ले और आपको बिल बना के दे दे। उसके पास बिल्कुल ही एक्सेस नहीं होगा कि मैनेजर की सैलरी का टेबल क्या है, सैलरी वगैरह का कुछ भी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऑथराइजेशन एक्सेस कर दें लिमिट्स। तो उसको ये लिख सकते हैं, यूजर्स should be authorized to access certain files or programs। ज्यादा करो ही नहीं। सही है। जैसे कि डेटाबेस के अंदर, हम इस डेटाबेस, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा डेटाबेस ही होगा, तो हम डेटाबेस के अंदर पढ़ेंगे कि आप सबको सारी चीजें एक्सेस नहीं करने दो। जैसे आप स्कूल्स के अंदर जब जाते थे, तो स्कूल में जो आपके कंप्यूटर्स वगैरह होते थे, उनमें ऑथराइज हुए होते थे कि वो सिर्फ एक सर्टेन एप्लीकेशन ही आप यूज कर सकते थे, एडमिन का वो आपको ऑप्शन ही नहीं देते थे, क्योंकि एडमिशन के बाद बाकी सब कुछ हो जाता था। इसके अलावा आप अपने डेटा को और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? अभी किसी ने बताया था, आई गेस जैन ने, कि सर पासवर्ड्स। पासवर्ड से कैसे आप कर सकते हो? आप हर फाइल पे अलग अलग पासवर्ड लगा दो। इंडिविजुअल फाइल्स, यू कैन से, शुड बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। दैट्स इट। तो हमने देखो इस चैप्टर के अंदर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा पढ़ा, कि हम अपने डेटा को एन्क्रिप्शन, ऑथराइजेशन या पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने सिक्योरिटी को कैसे बचा सकते हैं, यूजर अकाउंट्स, मतलब अपने, या फिर हम पासवर्ड्स के थ्रू, या बायोमेट्रिक्स के थ्रू, या डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू, मतलब हम अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, या फायरवॉल के थ्रू। और उससे पहले हमने पढ़ा कि हमें नेटवर्क थ्रेट्स क्या क्या आ सकते हैं। हमें हैकिंग से डर है, वायरस से डर है, हमें स्पाईवेयर से डर है, हमें फिशिंग फार्मिंग से डर है। और शुरू के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारी डेटा इंटेग्रिटी क्या है, और उस पर हम डेटा वैलिडेशन वेरिफिकेशन कैसे चला सकते हैं, जिसमें उन्हें वैलिडेशन चेक्स के बारे में पढ़ा था, और भी वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। ये थी वेरिफिकेशन फॉर डेटा एंट्री, और ये थी वेरिफिकेशन फॉर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसफर या डेटा ट्रांसमिशन, इसमें पैरिटी चेक और चेकसम था। ये चैप्टर इतना ही है। फिर इसके बाद जो वैसे चैप्टर आता है आपका, एथिक्स एंड ओनरशिप का आ जाता है, जिसमें हम एथिक्स, ओनरशिप, आपके जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है या लाइसेंस के बारे में बात करते हैं, और एआई के बारे में, वो एक अलग है, और डेटाबेस। कोई इश्यूज बेटा इस चैप्टर में, कोई क्वेरी? इस चैप्टर के क्वेश्चंस कम आते हैं। आज के लिए इतना काफी है। किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकते हैं। नहीं सर, समझ में आ गया।